अपने सवाल क्या है? बिल्कुल आप प्लेइंग फील्ड आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया है। और पब्लिक के लिए पब्लिक स्पेसेस जो है ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए ज़रूर होने चाहिए, ताकि वो एक मुस्बत एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में एंगेज हो, जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है, दूसरे ऐसे एरियाज़ है जिसमें वो अपना दिलचस्पी अगर है वो उसमें भी हिस्सा डाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत ने एक जो पीपल्स स्क्वायर्स है वो कराची में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और पीपल्स स्क्वायर्स का मकसद ये था कि हम ऐसा जगह फराहम करें जो कि एक नौजवानों के लिए और शहरियों के लिए जहाँ वो आए और कराची को एंजॉय करें। जहाँ तक खेल के मैदान हैं, एक मैंने कराची में इनाग्रेट तो किया है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं मिलीर में भी इनाग्रेट करूँगा। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये गोल होगा, हमें कोशिश होगा कि हम ना सिर्फ एक पब्लिक स्क्वायर मगर खेल के मैदान में। आपकी बात का बहुत शुक्रिया, आपसे इदारा का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ मैं मिट्टी जा रहा हूँ। अच्छा ओके, उमर को लिया मिट्टी कल ना इदारों को मुदाखलत करना नहीं पड़ता और ख़ुद ब खुद ये कदम इलेक्शन कमीशन ले लेता। लेकिन अब जैसे भी हुआ हो गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो कैंपेन है और आवाम के साथ जो हमारा सिलसिला है, राब्ता है, वो जारी रहेगा। छोटे से दो सवाल। एक कि आपको कैसे पता चला, आपने कुछ दिन पहले कहा था इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दो वरना कोई और तारीख देगा, लग रहा है कि आपको कुछ पता था? मुझे सुप्रीम कोर्ट का नाम ये पता, मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में था, मगर मुझे ये भी पता नहीं था कि ये केस साथ साथ चल रहा था उस वक्त। और इलेक्शन कमीशन को मेरा तजवीज़ था कि कोई और इदारा ये कदम लेने से पहले कि वो खुद करें। जहाँ तक आपका लेवल प्लेइंग फील्ड की सवाल है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे एक इलेक्शन बताएं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है। तो फिर हम क्यों ये उम्मीद रखें कि इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हम इंशाअल्लाह ताला माजी में भी, चाहे वो 88 का इलेक्शन हो, चाहे वो 2007 की इलेक्शन हो, हमने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बावजूद बजाय हमने हुकूमत बनाए थे। और इंशाअल्लाह ताला अगला साल अगली बारी पाकिस्तान ये बता दीजिएगा क्या नून लीग के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि एक दफ़ा फिर क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, शहबाज की सूरत में या नवाज की सूरत में? पीपल्स पार्टी को मैं थोड़ा सा आज हम इधर आए हैं सियासी बातें कम करने के लिए, इस अच्छा काम को, नेक काम को हमने आपके तवज्जो, मीडिया का तवज्जो दिलवाना था। जहाँ तक दूसरी सियासी जमात हैं, वो उनकी मर्ज़ी है कि वो अपना बयानिया क्या बनाए और किस तरीके की सियासत। अच्छा ये बताइए जो न्यूट्रल थे क्या अभी भी न्यूट्रल हैं? वो आप मुझे बता दें। अच्छा ये मौलाना फजलुर रहमान ने कल कहा है कि इलेक्शन अच्छी बात आ गई है, लेकिन इलेक्शन होते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कहीं नज़र नहीं हो रहा। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सवाल पूछे। मेरा ख्याल में मौसम भी सही है और डेट भी आ चुका है, तो अब इलेक्शन जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी बताइएगा कि फ़लस्तीन मामले पर दुनिया अब तक खामोश है, आखिर इनके ज़मीर कब जागेंगे, कब आवाज़ उठाएंगे? एक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के या मुख्तलिफ ममालिक के अगर उनके वज़ीर आज़म या सदर खामोश ज़रूर होंगे, लेकिन अवाम खामोश नहीं है। मग़रिब से लेके ईस्ट तक जो है दुनिया के अवाम, ख़ास तौर पे नौजवान, वो सरापा एहतजाज है और वो जगह जगह अपने हुकूमतों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो फ़लस्तीन के अवाम, फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। और इस वक्त जो गज़ा में हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, और ये तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि हम अपने सोशल मीडिया पे जेनोसाइड देख रहे हैं।
अब दुनिया पे ये फ़र्ज़ है, वो जो ममालिक इंसानी हकूक़ पे बात करते थे, जो मुझे